हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और वीडियो से आप अपने डाउट को क्लियर कर पाएँ। जो पंचायत सहायक भर्ती के 14 तारीख को जो केस हुआ था, 16 में सुनवाई हुई थी, उसका आर्डर का इंतजार करते करते कल शाम तक आर्डर अपलोड हुआ है और आज आप लोगों के सामने बहुत लोग देख भी चुके हैं, अब बहुत लोग नहीं देखे हैं। तो इसमें जो आर्डर में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं बहुत स्पष्ट और क्लियर है कि ये जो आर्डर है उन जिलों के लिए या उन याचिकाकर्ताओं के लिए जिन्होंने याचिका दायर किया था लखनऊ बेंच में। अन्य जिलों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्य ग्राम सभा पे कोई प्रभाव नहीं और अन्य जो ब्लॉक है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यह सभी जो भर्ती थी या पंचायत सहायक की कोर्ट में क्यों चली गई थी, तो इसमें बहुत सारे कारण थे। कारण यह था कि पहले जो कारण यह था कि कोविड वरीयता देने के संबंध में। तो कोविड वरीयता जो संबंध है, अगर आप सामान्य से हैं और सामान्य का कोविड है तभी जाकर के वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए सामान्य सीट है और ओबीसी को कोविड वरीयता की बात की जाए तो नहीं दी जाएगी। उसके मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। इसके अलावा जो मैंने पंचायत सहायक के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में भी जाएंगे तो उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। उसमें मैंने बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर किया हुआ है। सूरज कुमार जी के द्वारा इसमें जो कंप्लेन किया गया था जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से, उसका आर्डर आ चुका है और मतलब उसका जो निस्तारण कर दिया गया लेटर भी मैंने उस वीडियो में बहुत स्पष्ट आपको दिखाया और एक एक लाइन पढ़ करके बहुत स्पष्ट और क्लियर बताया हुआ है। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए। इसके अलावा मैंने पंचायत सहायक के लिए 2 ग्रुप बनाया हुआ है, एक ग्रुप फुल हो चुका है और दूसरा ग्रुप भी फुल ही होने वाला है। तो अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। आर्डर आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। अभी तक हम लोग जा रहे थे कि केवल इसमें 2 ही केस हुए हैं 14 तारीख में, लेकिन यहाँ पे 2 केस नहीं, यहाँ पे तो 4 केस हुए हैं। देख पा रहे होंगे, एक है 20,795, एक है 20,746, 20,784 और 20,141। तो अलग अलग ज़िले से और अलग अलग जगह से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह है कि आपको सभी चीज़ें मैं इसमें स्पष्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आर्डर पर आपको लेकर चलते हैं कि यह है आपका आर्डर। तो यह आर्डर जो है देख पा रहे होंगे, जो लगभग 7 पेज का आर्डर है। तो 7 पेज हम पढ़ेंगे नहीं, लगभग ज़्यादा समय हो जाएगा, लेकिन मैं इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। इसमें यही बताया गया है कि देख पा रहे होंगे ये 4 केस हैं। इसमें ये जो इसके जस्टिस है वह है आपके क्या है, रहमान मसूदी जी के द्वारा इसमें आर्डर सुनाया गया है। और आर्डर जो है यह एक और है जिसे हम कहते हैं एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के जो स्टेट के हैं, वो दिलीप कुमार पांडे जो हैं इस केस के जो अन्य जो थे जस्टिस थे, तो इन्हीं के संपर्क में उन्हीं के रहते हुए आर्डर सुनाया गया है। तो ये सभी चीज़ें दी गई हैं कि जो भी यहाँ पे भर्ती हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे रोजगार सेवकों की भी बात हुई थी। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी जो थे उनकी भी यहाँ पे बात हुई थी। तो यहाँ पे सभी चीज़ें जो थी बहुत स्पष्ट लिखी गई हैं। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ जानने वाली चीज़ें हैं भी नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट लास्ट वाले पेज पे और वहाँ क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कोर्ट में नोट दैट द रिक्वायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ ग्राम विकास अधिकारी देयर इज रूल known as UP पंचायत सेवक सर्विस पूल रूल 1978 which regulate the सर्विस कंडीशन ऑफ द ग्राम विकास अधिकारी। कह रहा है ग्रुप सी पोस्ट filled up by the direct requirement now within the प्रीव्यू ऑफ द यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन। कह रहा है जो ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेक्शन होना था, आप जानते हैं कि यह आपके उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन के द्वारा यानी यूपी SSC के द्वारा किया जाता है, मतलब जो ग्रुप सी की पोस्टें होती हैं। ठीक है, तो यह जो कह रहा है कि कोर्ट ये कह रहा है पहली गलती तो सरकार की यह है कि जो यहाँ पे भर्ती कर रहा था, ठीक है, उसने क्या किया, डायरेक्ट ग्राम पंचायतों के हाथों में दे दिया। अगर वो कह रहा है कि अगर वो ग्राम जो यूपी SSC के माध्यम से किया होता तो इसमें बात कुछ अलग होती। कह रहा है आगे देखेंगे, कह रहा है कि विद इन द प्रीव्यू ऑफ द सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन एज द वाई द स्टेट गवर्नमेंट नॉट कम विथ द सेट ऑफ नॉन सेंट्रलाइज रूल ऑफ द एप्लीकेबल ऑन नगर पालिकाज
पोजीशन ऑफ द सर्टिफाइड। कह रहा है कि ये जो सरकार है वह यूपी SSSC के माध्यम से क्यों नहीं आई, ताकि ये क्या करे, एक सेंटर कहने का होता है इस भर्ती में एक सेंटर रूल नहीं है, ठीक है। हर ज़िले में एक ब्लॉक है और ब्लॉक के स्तर पे मेरिट बनी थी और मेरिट बनने के बाद चयन हुआ था। मतलब इसमें कोई अगर कहा जाए तो इसमें कोई भी एक सेंटर पावर नहीं है, कोई सेंट्रल पावर नहीं है जो पूरे भर्ती को कंट्रोल करे। तो पहली दूसरी गलती ये हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, हैविंग द रिगार्ड द सबमिशन ऑफ द सबमिशन पुट फोर्थ बाय लॉर्ड काउंसिल ऑफ द पार्टीज कोर्ट वाइल परमिटिंग सिलेक्शन प्रोसेस गो ऑन। कह रहा है कि ये जो भर्ती है, जो सबमिशन का डेट आप जानते हैं ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्थ बाय लॉर्ड मतलब जो चौथा केस हुआ है पार्टी के द्वारा, जो चौथी पार्टी जो है केस जो याचिका करता है उसमें उन्हीं के केस पे कह रहा है कि यहाँ पे सभी भर्तियों पे रोक नहीं है, लेकिन यह है कि जो यहाँ पे याचिका करता है जिस ज़िले के हैं तो वहाँ पे भर्ती में रोक है, ठीक है। तो कह रहा है कि सरकार चाहे तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है सेम टाइम पे ऐसे ही रख सकती है, लेकिन नियुक्ति पत्र या जो चयन होगा मतलब जो ज्वाइनिंग होगी वो नहीं करा पाएगी सरकार। कह रहा है हाउ एवर द डायरेक्ट द अपॉइंटमेंट मे नॉट बी मेड ऑन द प्रेसेंस। कह रहा है कि इसके द्वारा अगर हाई कोर्ट की जब तक मतलब ऑर्डर नहीं आ जाता डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं और लास्ट में लिखा हुआ है इट शैल बी ओपन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट it shall be open to the state government and respective gram panchayat to make an application for modification of this order upon completion of the selection process by filling a counter affidavit enclosing there with the relevant detail of the selection। कह रहा है कि यह जो ऑर्डर है यह स्टेट गवर्नमेंट के लिए और ग्राम पंचायत है उनको क्या करना है, एक एप्लीकेशन में जो याचिका करता है उनके एप्लीकेशन में करेक्शन करते हुए एक एफिडेविट काउंट करना पड़ेगा। एफिडेविट काउंट करने के बाद ही, ठीक है, तब जाकर के अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो कर पाएंगे। मतलब इसकी जो सिलेक्शन का कम्प्लीमेशन है वह जारी रख पाएंगे तब जाकर के उनकी नियुक्ति पत्र और तब जाकर के उनकी चयन हो पाएगी। तो ये सभी चीज़ें थी और यह सभी जो चीज़ें हैं यह आपकी जानने वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ पे पंचायती राज विभाग के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में या अन्य स्टेट में रूल होता है किसी भर्ती प्रोसेस का, लेकिन ये पहली भर्ती है जो लगभग कोई इसका सेंटर पावर नहीं है, ठीक है। कोई आयोग इसमें नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्जी, अलग अलग 75 जिला है, 75 डीएम है। 75 डीएम के अंतर्गत सब ग्राम पंचायतों में लगभग 12-13 ब्लॉक हैं, 12-13 ब्लॉक 12 सचिव हैं। तो सबका दिमाग अलग है, सबका कोई इनको कंट्रोल करने के लिए कोई है नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको अगर भर्ती आयोग को दी गई होती तो बहुत साफ़ सुथरी इसकी सिलेक्शन हो पाता, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। लेकिन यह है कि भर्ती पर कोई रोक नहीं है, भर्ती पर जो है वैसे चलेगी। उन जिलों की जहाँ पे याचिका करते हैं उन जिलों की जो भर्ती है वो प्रभावित हो सकती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी इस भर्ती के अंतर्गत इस आर्डर में दिया गया था। इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है आपको 13 अक्टूबर को फिर जाकर के नेक्स्ट हियरिंग होगी, फिर जाकर के वहाँ पे आपका, ठीक है, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी आर्डर के माध्यम से तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।